शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव और हीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें, जैसे अंतकरण की शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण अवतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार समष्टि की शुद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, इन 9 द्रव्यों का अलग अलग नामोल्लेख करके साधक के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन पद्धति की ओर संकेत किया गया है। भगवान काल से पड़े हैं। शास्त्र और सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो क्रोध हो गया था और रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वह आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को धारण कर तथा सुहावना बनकर प्रकट हो गया। प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया है। उनके एक एक स्वामी भी होते, जैसे प्राची के इंद्र, प्रतीचि के वरुण आदि। कंस के राज्य काल में ये देवता पराधीन कैदी हो गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार से देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अपने पतियों के संगम सौभाग्य का अनुसंधान करके देवियां प्रसन्न हो गई। जो देव एवं दिशा के परिच्छेद से रहित है, वही प्रभु भारत देश के ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। यह अपूर्व आनंद उत्सव भी दिशाओं की प्रसन्नता का हेतु है। संस्कृत साहित्य में दिशाओं का एक नाम आशा भी है। दिशाओं की प्रसन्नता का एक अर्थ यह भी है कि अब सत्पुरुषों की आशा अभिलाषा पूर्ण होगी। विराट पुरुष के अव्ययम स्थान का वर्णन करते समय दिशाओं को उनका कान बताया गया है। श्री कृष्ण के अवतार के अवसर पर दिशाएं मानो यह सोचकर प्रसन्न हो गई कि प्रभु असुर असाधुओं के उपद्रव से दुखी प्राणियों की प्रार्थना सुनने के लिए सतत सावधान है। पुराणों में भगवान की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, एक श्रीदेवी और दूसरी भूदेवी। ये दोनों चल संपत्ति और अचल संपत्ति के स्वामिनी हैं। इनके पति है भगवान जीव नहीं। जिस समय श्रीदेवी निवास स्थान वैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे परदेश से पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सज धज कर अगवानी करने